इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो अब हम क्विकली जो लैंडिंग पेजेस हैं उनका काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ओबियसली प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें अगर आपने मैं एलिमेंटोर इस्तेमाल करूँगा क्विकली लैंडिंग पेजेस को तश्कील देने में। और अगर आपने एलिमेंटोर वगैरह सीखना है तो उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर एलिमेंटोर का मुकम्मल कोर्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से एलिमेंटोर सीख लें, या आप अपना कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर लें, आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, रिएक्ट में बना लें, जिसमें मर्ज़ी बना लें। आपने बेसिकली लैंडिंग पेजेस बनाने हैं अपने प्लगइन की इंफॉर्मेशन के लिए या अपने प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें मैंने ये सब डोमेन का सहारा लिया है। magicwptools.com पर सब डोमेन बना ली है प्लगइन्स की, plugins.magicwptools.com, जिसमें ये प्लगइन और इससे आगे आने वाले जो प्लगइन्स हैं, जो कि अगर आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं उसमें इसके जो दूसरे प्लगइन्स बनेंगे उनमें से भी काफ़ी सारे कोर्सेज आते रहेंगे, या वीडियोस लाइव कर लेंगे, या इस तरह से कोई डेडिकेटेड वीडियोस उस प्लेटफॉर्म पर हम पब्लिश करते रहेंगे, जिसमें दूसरे प्लगइन्स भी हम बना रहे होंगे। लेकिन आपको जो सीखने की ज़रूरत है वो यही है। ये प्लगइन डेवलपमेंट का एक जामिया कोर्स आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया गया है कि आप इसमें फिर फर्दर अपनी मर्ज़ी के प्लगइन्स बाद में बना सकें। लेकिन अगर आपने उसका हिस्सा बनना है दूसरे प्लगइन्स की डेवलपमेंट का, सपोर्ट का, तो फिर आप हमारी वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कोर्स के मेन पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, WP अकेडमी के ऊपर, हर जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का। तो चलें अब इसकी शुरुआत करते हैं। ये मैंने क्विकली एक हेडर फोटो तो बना लिया है हुआ है। इसमें होम पेज जो है उसमें हम सिर्फ अभी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे मल्टीपल प्लगइन्स नहीं है, एक ही प्लगइन है, तो एक ही प्लगइन पे फोकस करेंगे। होम पेज के ऊपर सिर्फ कुछ हेडिंग्स और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड दे देंगे। उसके अलावा ये मैजिक ब्लॉग का एक डेडिकेटेड पेज मैंने बनाया हुआ है, लैंडिंग पेज जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हम उस हमारे मैजिक ब्लॉग प्लगइन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और मे बी फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ प्लगइन्स की टैब आ जाएगी, इसमें और प्लगइन्स आ जाएंगे, और सो ऑन जितने भी प्लगइन्स हम बनाते जाएंगे उन सब के सेपरेट डेडिकेटेड लैंडिंग पेजेस बनाते जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने फ्यूचर में भी, अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो कौन कौन से प्लगइन्स हम बना चुके हैं मैजिक WP टूल्स की जानिब से आप लोगों के लिए मुफ्त प्लगइन्स, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस्तेमाल करने हो तो आप यहाँ से सारे वो प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। तो क्विकली शुरुआत करते हैं। एक तो सबसे पहले जो मेन पेज है उसके ऊपर सिर्फ एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म की हेडिंग वगैरह दे लेते हैं, कुछ फीचर्स मेंशन कर लेते हैं, और उसके बाद डेडिकेटेड लैंडिंग पेज जो मैजिक ब्लॉग का है उसे भी बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं। मेन पेज के ऊपर जो है वो सिर्फ एक जेनेरिक इलस्ट्रेशन को रिप्रेजेंटेशन के लिए दे देते हैं, जो नॉर्मली आप प्लगइन्स की वेबसाइट्स के ऊपर, थीम्स की वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं। जैसे एस्ट्रा थीम की अगर आप डेडिकेटेड डोमेन विजिट करेंगे wpastra.com, तो वहाँ पर उनकी थीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। या किसी प्लगइन का आप विज़िट करते हैं डेडिकेटेड पेज, तो उसके अलावा जो मेन पेज होता है उसके ऊपर अगर आप रेफरेंस के तौर पर एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो WP मैट वगैरह जैसी वेबसाइट्स जो डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो बनाते हैं, जिसमें बिट ऐप्स को अगर देख लें, बिट ऐप्स का भी एक डेडिकेटेड होम पेज देख लें। इसमें देखिए इस तरह से मल्टीपल उन्होंने प्लगइन्स अपने लिस्ट किए होते हैं कि ये प्लगइन्स हैं, कुछ स्टैट्स लिस्ट किए होते हैं, और सो ऑन। ये रेफरेंस के तौर पर आप इस तरह से दूसरे प्लगइन्स को देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए होम पेज के ऊपर इन्होंने हेडिंग होती है नॉर्मली, और उसके बाद उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट होती है। चूँकि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, और ये देखिए आवर अचीवमेंट्स वगैरह, इस तरह के रिव्यूज़ का, इस तरह के आपके सेक्शंस सिंपल सा आपने बनाना है।
होम पेज आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखेंगे तो इनके जो डिफरेंट प्लगइन्स हैं उनके स्टैट्स हैं या उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इनको। ओके, तो वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं चूँकि मेन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ लोगो, इसमें आप इसका लोगो स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। कल को अगर टाइम मिला मुझे तो मैं बना लूँगा। और टाइम मिलने से याद आ गया कि मैंने जो हमारा भी प्लगइन है उसके एसेट बनाए थे, तो उसमें एसेट बनाने के साथ कुछ आइकन वगैरह मैंने आपको कहा था कि मैं अपडेट कर लूँगा, जो कि मुझे मे बी वो जब हमने बनाया था तो वो आपको बनाने का तरीका तो बता दिया था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था कोई ख़ास। तो मैंने बाद में मैजिक डब्ल्यूपी का जो प्लगइन हमने बनाया है मैजिक ब्लॉग, इसका भी मैंने जो लोगो है वो चेंज कर लिया है। देखिए मैंने सिंपल जैसे आपको बताया था कि एम बी लिख लूँगा, बाकी जैसे अल्टीमेट एड ऑन वालों ने वो यू ई लिखा होता है, एस्ट्रा ने ए लिखा होता है, इसी तरह से मैंने भी ये एक एम बी ढूंढ लिया फ्री पिक से और उसको अपने कलर के साथ सिंपली लगा दिया। और प्लगइन को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये फैंसी कर दिया कि इसमें ये इसको मैजिकल हैट भी एक पहना दी एमबी को, कि वर्डप्रेस के प्लगइन की रिपोजिटरी के ऊपर जो हमारा बैनर या वो लोगो होगा वो मैंने यहाँ पर इस तरह से वो डिज़ाइन कर लिया। ये सारी पीएचडीज आपको मिल जाएंगी कोर्स के एसेट्स के सेक्शन में। अगर आपको चाहिए हो तो आप इन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्लगइन के लिए। तो मैं यहाँ पर जो लोकल इंस्टॉलेशन है उससे भी हम ओपन कर लेते हैं साथ के, अगर हमें कोई स्क्रीनशॉट या कोई इमेज जो है वो लेना पड़ता है दोबारा अपने इन लैंडिंग पेजेस को बनाने के लिए, तो वो ले सकते हैं, या आप वीडियोस भी बना सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस तो नॉर्मली आप डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने ओवरव्यू दिखाना है प्लगइन का तो वो आप एक इंट्रो वीडियो वगैरह बनाकर वो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें मैंने एम का ये लोगो मेन्यू आइकन के तौर पर भी यूज़ कर लिया था। और मेन्यू आइकन के तौर पर अगर आपने लोगो यूज़ करना हो, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपका जहाँ पर मेन्यू रजिस्टर हो रहा होता है वहाँ पर जो जहाँ पर आप डैश आइकन का वो नेम देते हैं, आप वहाँ पर सिंपली अपनी जो इमेज फाइल है उसको एसेट्स के फोल्डर में रख के उसको उसका पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि हमने अपने कांस्टेंट के साथ यहाँ पर इमेजेस में मैंने मेन्यू आइकन पीएनजी बना कर रख लिया। वहाँ पे एक पीएनजी आइकन बना लें और उसका जो कलर है वो वाइट ही रखें, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट में वो उस ऑटोमेटिकली उसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता है। तो वो देखिए वो मैच कर रहा है बाकी सारी टैब्स के ऊपर। और जब आप उसके ऊपर होवर करते हैं या उसको एक्टिव करते हैं तो वो उसका जो वाइट कलर उसका नॉर्मल वो दिखा देता है। तो आपने पीएनजी इस तरह के बना लेनी है कि नॉर्मल इसका कलर वाइट हो। और ये जो एम बी है उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट है, सिंपली उसको वहाँ रख कर उसको फोटोशॉप में डिलीट कर दिया। बाकी सब ने भी इसी तरह किया होता है, जैसे एस्ट्रा है उसमें एक उन्होंने उस ग्राफिक को वहाँ रख कर उसको डिलीट कर दिया बैकग्राउंड को, और वो ट्रांसपेरेंट इमेज है तो वो एक इस तरह की लुक आपके पास दे देता है आपको। तो यहाँ पर होम पेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज ढूंढ लेते हैं, यूआई लिख के सर्च कर लेता हूँ जिसमें कोई विंडोज़ हमारे पास आ रही हूँ इस तरह की, जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो बेसिकली हम के साइट आप बिल्ड कर रहे हैं सो ऑन। ये देखें इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें से ये भी हमारी कलर स्कीम के साथ भी मैच कर रहा है, ये भी अच्छा है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी कलर स्कीम के साथ तकरीबन ये भी मैच करता है। कलर स्कीम तो आप इन इलस्ट्रेशंस की जो एडोबी इलस्ट्रेटर की आप डाउनलोड करते हैं उनमें आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ मैच करने के लिए। अ, इस तरह का फंकी स्टाइल भी आप ये ह्यूमंस पैटर्न्स पैटर्न्स जैसा स्टाइल आप लगा सकते हैं मेरे ख्याल से। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। इसको देख लेते हैं। ओके, इसके डाउनलोड ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस हैं। एसवीजी भी है, जेपेग भी है, ईपीएस भी है, एआई भी है। अगर आपने कुछ कलर स्कीम चेंज करनी है, कोई एलिमेंट अगर आपने रिमूव वगैरह करने हैं तो आप एआई की फ़ाइल डाउनलोड कर लें, उसमें से एलिमेंट्स जैसे ये गमले वगैरह आपने रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। आ,
आप क्लिक करते हैं किसी इमेज या इलस्ट्रेशन के ऊपर तो आपको उसकी फर्दर ऑप्शंस भी नीचे मज़ीद भी देखने को मिल जाती हैं, उनमें से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है। ये पूरा ज़िप फ़ोल्डर हमारे पास डाउनलोड हो गया। इसमें से मैं एसवीजी सिर्फ डाउनलोड करता हूँ। एसवीजी फिर इमेज फॉर्मेट में लगाने का हमें मसला होगा, वो हमें आइकन यूज़ करना पड़ेगा। और इसका जो पूरा फ़ोल्डर डाउनलोड हुआ है इसमें से मैं देख लेता हूँ। इसको इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंट पीएनजी इमेज बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं एज टू एज इसे मिला लेता हूँ ताकि इसका साइज़ जो है वो फुल आ जाए हमारे पास वहाँ पर। ओके। अब इसे हम इन एसेट्स को हम उसी तरह से सेव करते जाएंगे अपनी स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी में, जो कि हमने मैजिक डब्ल्यूपी में प्लगइन्स की डायरेक्टरी बनाई है मैंने। मैजिक ब्लॉग में ग्राफिक्स की आ गई, यहाँ पर हम अ, एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, लैंडिंग पेजेस। अब इसमें अ, या तो आप सिर्फ हम इस प्लगइन से रिलेटेड एसेट रख सकते हैं और मेन जो वेबसाइट है उसके लिए सेपरेट बना सकते हैं, लेकिन अभी इतना लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही रख लेते हैं हम इसको क्या लेते हैं, मेन हीरो इमेज डॉट पीएनजी। और अब इसका मैं साइज़ भी साथ देख लेता हूँ कि साइज़ क्या है। 74 KB है, ये पीएनजी में भी आप लेकर जा सकते हैं या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीएनजी टू वेबपी। आप अपने एसेट्स को पहले ही कन्वर्ट करके फिर जो है वो आप अपलोड करें। बाद में प्लगइन्स के थ्रू आप जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उससे बेहतर ये है कि आप अपने एसेट्स जो हैं वो एटलीस्ट पहले ही ऑप्टिमाइज़ करके स्टैंडर्ड में जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं जैसे वेब पी वगैरह, आज आज पीएनजी से भी बेहतर जो है वेब पी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और वेबसाइट की परफॉर्मेंस में भी इनका काफ़ी अमल दखल है, वो देखें 74 KB की इमेज हमारे पास 23 KB में कन्वर्ट हो गई है और सेम हमारे पास रिज़ल्ट है। तो इसको वेब पी में डाउनलोड कर लेते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से कन्वर्ट कर लें इसे। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर इसे भी साथ रख देता हूँ, पीएनजी और ये दोनों रख लेते हैं ताकि जहाँ पर अगर ज़रूरत हो किसी चीज दूसरे इमेज की तो हम वो ऐड कर लें। ये इमेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली हमारी वेब पे इमेज आ जाएगी। ओके। और कलर स्कीम अगर आपने इलस्ट्रेटर में ही चेंज करनी हो इसके साथ मैच करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के साथ तो आप वो कर सकते हैं। ये माउस ओवर के ऊपर बटन का स्टाइलिंग होने वाली है। प्राइमरी कलर मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, ग्लोबल कलर्स में से ये जो हमने एक्सेंट कलर हमारा रखा हुआ है। तो अगर आपने इसको मॉडिफाई करना हो तो आप जो इलस्ट्रेटर में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड इमेज हमारे पास कन्वर्ट हो गई। ओके, अब जब सेम नेम की इमेज आपने अपलोड करनी हो दोबारा तो वो बाज़ औक़ात रीलोड नहीं करता उसे। जैसे कि मैं इसे अब इसको डिलीट परमानेंटली कर लेते हैं पहले यहीं से। ठीक है। और इसको डिलीट करते हैं और इमेज एलिमेंट दोबारा लेकर आते हैं और यहाँ से
वो देखें, वो उसको सेम दोबारा अपलोड कर रहा है, तो इसको एक दफ़ा हार्ड रीलोड कर लें, कंट्रोल F5 कर लें आप अपने विंडोज़ से, और मैक में उसके इक्विवेलेंट की देख लें। अभी भी स्टिल कैशे से ही उठा रहा है। ओके, यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, वहाँ से हुई नहीं थी। यहाँ से भी देख लूँ कि इसकी जगह मैं PNG लेकर आता हूँ। एक नया इमेज हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपके पास भी ऐसा हो तो आप उसको सिंपली, अगर आपको मसला लग रहा हो रीलोड करने से ना काम बने, आप उसको रीनेम कर लें, उसका नेम ही कोई और रख लें। ठीक है, तो आपके पास वही इमेज नया वाला लोड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, मुझे लग रहा है। तो मे भी इतना तो ठीक है, गुजारा एग्जैक्टली आप मैच कर लीजिएगा, मे बी वो डिफरेंट कलर मैंने सेट किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, और इसको अब थोड़ा सा रीसाइज आपने करना हो तो आप कर सकते हैं। इसकी लेट सपोज कंटेनर के अंदर भी जो है वो मैं 90% कर देता हूँ, और इस कंटेनर में आने वाला जो कंटेंट है उसे सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, हर तरफ से सेंटर सेंटर। अब यहाँ पर एक हेडिंग ले आते हैं। इसको भी मैं कंटेंट को सेंटर अलाइन रखूँगा। इसको हम कह देते हैं। ठीक है, ये आप चैट जीपीटी से अच्छी कॉपी भी जनरेट करवा सकते हैं। बल्कि चैट जीपीटी की बजाय बेहतर ये है कि हम, क्योंकि क्लाउड से सारा काम करवा रहे हैं, तो क्लाउड पर हमारा प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, वहाँ से करवा लेते हैं। क्योंकि वो जो चैट जीपीटी प्लस था, मैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको रीन्यू नहीं किया हुआ मैंने, तो वो सारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर वो प्लस में पड़ा हुआ था। प्रोजेक्ट्स में आते हैं, मैजिक ब्लॉग में आते हैं, और यहाँ पर चाहिए तो हमें हमारा जो मैजिक ब्लॉग प्लगइन है, उसके लैंडिंग पेज के लिए हमें कॉपी बनाकर दे देगा, चीज़ें बनाकर दे देगा। इनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब उसका हम लैंडिंग पेज बना रहे होंगे। लेकिन फर्दर हम यहाँ से हमारा जो मेन पेज है उसके लिए भी कोई हेडिंग जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अ, यहाँ पर हम अपनी एग्जिस्टिंग हेडलाइन भी दे देते हैं, और उसे बता भी देते हैं कि मेन वेबसाइट के लिए भी कॉपी जो है वो लिख दो। बड़ी सोफिस्टिकेटेड कॉपी जो है वो बना दी है। अभी हम मेन वेबसाइट के लिए भी इससे कॉपी जनरेट करवा लेते हैं। देखिए, उसने फ्यूचर के लिए कुछ प्लगइन्स भी सजेस्ट कर दिए हैं कि ये कमिंग सून है हमारे। ए, अच्छा, उसने काफ़ी सारी सजेशंस दी हैं उसमें। परफॉर्मेंस को उसने ज़्यादा फोकस कर दिया है अभी। परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस का हमने तो प्लगइन बनाया नहीं है, वर्डप्रेस प्लगइन दैट डोंट स्लो यू डाउन सोन। अच्छा, दैट एक्चुअली मेक योर साइट फास्टर। ठीक है, द वर्डप्रेस प्लगइन दैट गेट्स परफॉर्मेंस राइट, प्रोफेशनल वर्डप्रेस प्लगइन दैट एक्चुअली मेक योर साइट फास्टर। कि ये भी अच्छा है, उसने अपनी तरफ से चूज़ किया प्रोफेशनल वर्डप्रेस दैट एक्चुअली मेक योर साइट फास्टर। हमने जो सोचा है वो भी ठीक है, ऐड सम मैजिक टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये अभी यूज़ कर लेते हैं। चलो, बल्कि सजेशंस उसने काफ़ी सारी दी हैं, लेकिन क्या, ये इस कॉपी को मैं यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। आ,
ये यूज़ कर लेते हैं। मेरा ये इसका कुछ सिमेट्री नहीं मुझे बनती हुई नज़र आ रही। ये ठीक है। इसका सपोर्टिव हेडलाइन जो है वो ये कर लेते हैं, क्योंकि वो भी सही कह रहा है कि नंबर वन पेन पॉइंट जो है वो यूज़र्स का परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, मैंने कुछ बीच में इमोजीज वगैरह यूज़ कर ली हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे खूबसूरत खूबसूरत बनाने के लिए। ओके। अच्छा जी, प्राइमरी सीटीए हमारे पास क्या होना चाहिए? अब इसकी मेन कॉपी खोल लेते हैं। एक्सप्लोर आवर प्लगइन्स, गेट स्टार्टेड फ्री। ये दो बटन्स हो सकते हैं। ओके। और ये दो बटन्स एक कंटेनर में ले आते हैं पहले। एक्सप्लोर आवर प्लगइन्स, इसको फ़िलहाल लिंक कर देते हैं मैजिक ब्लॉक के साथ ही, क्योंकि अभी प्लगइन्स का डेडिकेटेड पेज तो हमारे पास नहीं है कोई। पेज तो मैंने मेरे ख्याल से बनाया है प्लगइन्स का, उसके अंदर सब पेज इसको बनाया हुआ है। तो चलें इसे लिस्ट कर देते हैं, अभी बाद में देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं। ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसकी पैडिंग जो है मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और इसे हम रो बना देते हैं। और ओके। गेट स्टार्टेड फ्री, इसको हम डायरेक्टली अभी लिंक कर देंगे वर्डप्रेस की जो प्लगइन होगा उसके लिंक के साथ। अभी फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ देते हैं उसे। इसको इसका कलर थोड़ा सा जो है वो हम लाइट कर देते हैं। या डार्क कर देते हैं। ओके। ओके, तो ठीक है, ये इतना सा लैंडिंग पेज हमारे पास काफ़ी है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं। टैबलेट के ऊपर इसे मैं 100% कर देता हूँ, इसे भी 100%। और ये जो कंटेनर है ये वाला, इसे मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मोबाइल और टैबलेट के ऊपर इसे सेंटर लाइन कर देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है मोबाइल के ऊपर दिखाने की। इसको हम रिस्पॉन्सिव मोड के ऊपर टैबलेट और मोबाइल के ऊपर इसे हाइड कर देते हैं, और ये जो कंटेनर होगा इसके ऊपर टैबलेट और मोबाइल के ऊपर एक टॉप बॉटम से पैडिंग जो है मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से हाइड भी करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसके लेआउट में इसको मैंने मिनिमम हाइट जो है वो कम कर देते हैं, इसकी 400 कर देते हैं। और ये मोबाइल आ गया, हेडर अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है हमारा, इसको भी कर लेंगे। मोबाइल के ऊपर इसका ऑब्वियसली सबसे पहले तो जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो कम करेंगे। और इस कंटेनर को हमने एक एक्स्ट्रा पैडिंग असाइन की हुई थी, ये हम कम करेंगे। और टैबलेट के ऊपर भी इसे हमें कम करना है, इक्वल करना है। ओके, और साथ साथ ही आप रिस्पॉन्सिव करते जाएं अपने जितने भी सेक्शंस जो आप बनाते हैं वेबसाइट के लिए। ठीक है, और मोबाइल के ऊपर इसे स्ट्रेच कर देते हैं, इसे भी
स्ट्रेच कर देते हैं और इसे ग्रो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फुल विड्थ में बटन फैल जाएगा। ठीक है। और ओके, अब ये हमारे पास एक हेडर पोर्शन हो गया और इसको मैंने हाइड किया हुआ था, इसको ज़रा दोबारा वापस ले आएँ। ग्राफिक आप चेंज भी कर सकते हैं, आप लॉटिफाई से कोई एनिमेशन भी लगा सकते हैं और सो ऑन। उसके बाद ट्रस्ट इंडिकेटर्स जो हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 100% फ्री, वर्डप्रेस डॉट अप्रूव, 10,000 एक्टिव इंस्टॉल्स, 5 स्टार रेटेड। ये आप कह लें कि यहाँ पर नीचे कुछ सेक्शंस बना सकते हैं, इनमें से देख लेते हैं। और मिशन का एक सेक्शन बना सकते हैं कि हमारा मिशन क्या है इसी पेज के ऊपर। और उसके बाद ठीक है, ये ट्रस्ट इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर हम कोई कार्ड्स बना लेते हैं। आ, इसको साथ साथ मैं रीनेम करता जाता हूँ, इसे हम कह लेते हैं हीरो और इसे हम कह लेते हैं कार्ड्स का एक कंटेनर बना लेते हैं, इसे रो बना लेते हैं। इसके अंदर मज़ीद एक कार्ड बनाता हूँ मैं, इसको हम क्या लेते हैं 25%। ओके, ये जो कंटेनर है इसकी पैडिंग मैं 0 कर देता हूँ। इसको हम क्या लेते हैं कार्ड। कार्ड में हम इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं, ट्रस्ट आइकन वगैरह 100% फ्री। यहाँ पर आप आइकन बॉक्स लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में से आप यूज़ कर लें। आ, कोई आइकन यूज़ कर लें जो 100% फ्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फ्री पिक से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी देख लें। फ्री पिक में आप स्टॉक में आते हैं, आइकन्स में आते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फ्री। ठीक है, ये सेक्शन की भी उसने एक हेडिंग हमें दे दी है, जो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कार्ड्स में एक नया कंटेनर लेकर आते हैं, कह लेते हैं हेडिंग। और इसमें ये हमारे पास H2 नहीं, इसको H1 कर देते हैं, इसको हम H2 कर देते हैं। ठीक है। और इस कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल्स। और कार्ड्स के अंदर आने वाले कंटेंट को सेंटर लाइन कर देते हैं और 600 की बजाय लेट्स सपोज इसको 700 कर देते हैं। ठीक है।
डुप्लिकेट करने से पहले इनको हम टैबलेट और मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर लें। जैसे कि टैबलेट के लिए इसको हम 50% कर देते हैं और मोबाइल के लिए ऑटोमेटिकली ये 100% हो जाएगा। अब हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसका जो कंटेनर होगा उस पे आप इसका जो रैप है वो ऑन कर दें। और अब इसमें आपको या तो गैप के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी या इनको जो है वो थोड़ा सा विड्थ में आपको कम करना होगा। तो इसको 24 कर देते हैं। इसको तो मे बी फ्यूचर में हमें चेंज करना पड़े, लेकिन ऑब्वियसली अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसको। मे बी कल को हम प्रीमियम प्लगइन भी लॉन्च करें या प्रीमियम फीचर्स लॉन्च करें। ठीक है, ये कुछ कॉम्पैक्ट वर्जन भी है। अगर आपने इनकी जो ये जो है टेक्स्ट साइजेस हैं ये बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो आप ये कम भी कर सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हो गए। कार्ड्स के अलावा क्या इसने सजेस्ट किया है हमें? फ्रेंड स्टोरी सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं और मिशन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, परफॉर्मेंस फर्स्ट, डिज़ाइनर क्वालिटी, डेवलपर फ्रेंडली। प्लगइन शोकेस में आप अपने प्लगइन्स जो हैं वो दिखा सकते हैं। ठीक है, एक फीचर्ड प्लगइन सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। हम्म, ऑब्वियसली बाद में मैं इम्प्रूव करूँगा, अभी तो आपके सामने मैं बना रहा हूँ इसको, तो ऑब्वियसली मैं कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर नहीं हूँ। इसको किसी अच्छे डिज़ाइनर से मैं भी डिज़ाइन करवाऊँगा अपने लैंडिंग पेजेस को। अगर हम इस प्लगइन को मैं फ्यूचर में कमर्शियली लेकर चलता हूँ तो ऑब्वियसली इसको एक अच्छा डिज़ाइन इसका बनवाएंगे।
ठीक है जी, अभी मैं सीधा सीधा सिर्फ सिंपली बना रहा हूँ, सिर्फ डाटा पुट कर रहे हैं, कोई इतना ख़ास डिज़ाइन नहीं है। आ, ओके। और बटन्स की स्टाइलिंग। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब इन पे हम लिंक लगा देंगे बाद में, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर जब अप्रूव हो जाएगा, वहाँ का लिंक और डॉक्यूमेंटेशन का लिंक। और डॉक्यूमेंटेशन का लिंक तो मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, तो उसको हम अभी से लगा देते हैं। डेमो का भी ऑब्वियसली आपने पेज बनाना होता है, जहाँ पर आप अपने उस प्लगइन को के जैसे विजेट्स हैं उनको हमने एक्चुअली दिखाना भी है, कौन कौन से विजेट्स हैं, या डेमो आप उसका दिखाना चाहते हैं उससे बना हुआ कोई, तो वो आप दिखा सकते हैं। आ, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं है, वो भी हम बनाएंगे। ये सी डॉक्यूमेंटेशन की बजाय सीधा सीधा डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ रिस्पॉन्सिव देखते जाएं। ठीक है, टैबलेट के ऊपर इस तरह का ठीक है, मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली फुल विड्थ में आ जाएगा। बस साइजिंग वगैरह आपने एडजस्ट करनी होगी। ठीक है जी। उसके अलावा पोर्टफोलियो, प्लगइन पोर्टफोलियो ग्रिड बाद में दिखा सकते हैं हम, क्योंकि अभी कोई है नहीं, कमिंग सून वगैरह भी मैं देख लूँगा बाद में कि अगर इनको दिखाना है कहीं पर। वाई चूज़ मैजिक डब्ल्यू पी, ये उसने एक सेक्शन बताया है कि आप बना सकते हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसको ऑब्वियसली आपने डिज़ाइन में यूज़ करना होता है। तो डिज़ाइन आप देख लें, दूसरे प्लगइन जैसे मैंने वेबसाइट्स दिखाई हैं यहाँ पर, आप देख लें इन्होंने किस तरह से लेआउट किया हुआ है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, आप भी उस तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को लेआउट कर सकते हैं। आप उसके अलावा ये सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह का सेक्शन दिखा सकते हैं, कम्युनिटी इम्पैक्ट जो है वो आप दिखा सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड जो है वो दिखा सकते हैं, और सो ये अभी सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि होम पेज के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, ताकि जब फ्यूचर में प्लगइन बढ़ेंगे या बाद में इस लैंडिंग पेज को किसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मैं इम्प्रूव करवाऊंगा, तो मे भी जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी उसको डिज़ाइन करने का कोई लेक्चर बना दें। अदरवाइज़ अभी तो पहले तो इसको रीडिज़ाइन करवाऊंगा मैं किसी अच्छे डिज़ाइनर से, क्योंकि मैं तो कोई इतना अच्छा डिज़ाइनर भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर इस मेन पेज को क्लोज़ करते हैं। अब हमारे आ जाते हैं जो लैंडिंग पेज उस प्लगइन का है, अ, ये वाला। अब इस पेज को रीलोड कर लूँ तो ये हमारे पास आ गई हेडिंग्स वगैरह। ये अगर आपने इमोजीज वगैरह इस तरह से यूज़ करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो आप ना करें, और अपनी मर्ज़ी से ऑब्वियसली आप अपना लैंडिंग पेज जो है वो डिज़ाइन करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पेजेस में ये देखिए मैंने ऑलरेडी मेन प्लगइन्स का एक पेज बनाया हुआ है, जिसमें हम फर्दर फिर सब पेजेस बनाते जाएंगे बाकी के लैंडिंग पेजेस के। अब आ जाते हैं हमारा मैजिक ब्लॉग का जो लैंडिंग पेज है, जिसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन इस प्लगइन की डिस्प्ले करवानी है, जिसमें सबसे पहले हमारा ये इसकी हेडिंग से स्टार्ट होगा काम। मैजिक ब्लॉग कंप्लीट वर्डप्रेस इन इंगेजमेंट सूट, या ब्लॉगिंग सूट इसे हम कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो इसका हीरो सेक्शन है इसको हम बना लेते हैं, लेट्स सपोज मिनिमम 500 पिक्सल हाइट, और इसको मैं थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं, एक्सेंट कलर के साथ चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं जो हेडिंग है वो ले आता हूँ, और ये जो कंटेनर है इसके अंदर आने वाला जो कंटेंट है उसको सेंटर सेंटर कर देते हैं। और इसकी जो बॉक्स में इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 800 के अराउंड। ठीक है। और
ये आप इसको एसईओ हेडिंग या पेज टाइटल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसने वैसे अ, अ, यहाँ पर हेडलाइन जो है वो बना दी है डिफरेंट, और सब सब हेडलाइन भी हमें दे दी है। यहाँ पर इसे यूज़ कर लेते हैं। द ओनली की बजाय रहने देते हैं, उसके अलावा और वर्डप्रेस के बड़े प्लगइन्स हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई हमने क्यों करनी है, इतना पावरफुल प्लगइन भी हमने नहीं बना दिया। हाँ, ये हम कह सकते हैं फाइनली अ सिंगल प्लगइन। अब यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे जो नॉर्मली डिफरेंट साइट्स के ऊपर होता है कि उस प्लगइन का कोई बड़ा सा शोकेस हो रहा होता है, तो हम इस सेक्शन के नीचे बेसिकली वो एक ग्राफिक दिखा लेते हैं अपना, जो डैशबोर्ड का हमने बनाया हुआ था। उसके लिए स्क्रीनशॉट में से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। अब इसमें करना क्या है हमने कि यहाँ से मैं इसकी मिनिमम हाइट को ज़रा कहने कम कर लूँ, 400 कर देते हैं। एडवांस में आते हैं, पैडिंग में 10 के बाद इसकी टॉप से पैडिंग जो है मैं 100 रख देता हूँ, और बॉटम से 200 रख देता हूँ। ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसको टॉप से -100 मार्जिन दे देते हैं, या 200। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। और थोड़ा सा ये बैकग्राउंड पर शेडो सा आ रहा है, ये देख लेते हैं सिर्फ इसी में आ रहा है हमारे पास, या पीएनजी इमेज में भी हमारे पास ये मसला है, क्योंकि उसको एक बॉक्स शेडो लगा हुआ था उस इमेज को, अगर वो डिस्टर्ब ना कर रहा हो। नहीं, वो बॉक्स शेडो के साथ वो वेब पी में जब उसे कन्वर्ट किया तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास मसला आ रहा है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ठीक है, इसके नीचे एक इफ़ेक्ट हम इस तरह का दे सकते हैं, वो फ़ोटोशॉप में भी दिया जा सकता है, मेरे से हुआ नहीं इतना फ़ोटोशॉप का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। एलिमेंटोर में उसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें इस कंटेनर में तो एक दफ़ा पब्लिश करके रीलोड कर लूँ मैं, कि ये वो शेडो वाला इशू आ रहा है इसके ऊपर भी। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा हमने फासला दिया है साइडों से, तो हमारे पास वो काम थोड़ा बेहतर हो गया है। ओके, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा हाई रेज़ में हमें रखना होगा, ताकि ये थोड़ा सा जो ब्लरी अगर नज़र आ रहा है हमें, तो वो काम रिज़ॉल्व हो जाए। और इसमें ये जो कंटेनर है इसको टॉप से 250 या 220 कर देते हैं। ठीक है,
और इसमें अब मैं करना क्या चाह रहा था कि इस कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर लेकर आऊँगा और इसको जो इसके अंदर एक टेक्स्ट एलिमेंट ले आता हूँ, इसे एम्प्टी कर देते हैं और इसमें आ, इसकी मिनिमम हाइट जो है मैं 200 रखता हूँ। एडवांस में आते हैं, पोजीशन इसकी एब्सोलूट बॉटम पर और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं ग्रेडियंट लगाता हूँ, वाइट और वाइट। ठीक है, इस तरह से मैं एक फेडिंग इफेक्ट इसे देना चाह रहा था कि ये बॉटम से जैसे फेड हो रहा है उसके अंदर। ये फोटोशॉप में अगर आप देकर इमेज को इस तरह का बना लेंगे तो बेहतर है, इस तरह से ये वाली चेप ही आपको ना लगानी पड़े। लेकिन मुझे फ़िलहाल तक ये समझ आया क्विकली कि मैं इसको कर लूँ और उसके बाद ठीक है जी। ये हमारे पास एक मेन हीरो सेक्शन हो गया, उसकी बेटर रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे उस प्लगइन की टैबलेट के मूड के ऊपर। ठीक है, और ये जो कंटेनर है ये वाला, इसको हम लेआउट में आते हैं और इसका एडिशनल ऑप्शन में ओवरफ्लो हिडन कर दें। लेकिन ये स्टिल हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जा रहा है कुछ, तो वो या तो कोई हेडिंग जा रही है या कोई हेडर हमारा जा रहा है। इसको ज़रा डिफ़ॉल्ट पे लेकर आता हूँ और इस हेडिंग को रीसाइज कर लेते हैं हम 2 में और इसको 18। ठीक है, ओके। वो मेरे ख्याल से हेडर या तो बाहर जा रहा है। ओके, मोबाइल में ठीक है, वो हेडर हमारा जो है वो बाहर जा रहा है। मोबाइल में अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट मज़ीद कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो कंटेनर है हमारे पास, इसकी जो हाइट है वो 100 कर देते हैं। ओके, और ये जो कंटेनर है टॉप से इसको -220 के बजाय -120 कर देते हैं। ओ सॉरी, ये तो हर जगह पर ही इम्प्लीमेंट हो गया। और इमेज को मोबाइल के ऊपर इसकी विड्थ में 100% कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी मिनिमम हाइट 200 और इसकी पैडिंग भी अब हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। टॉप से 50 कर देते हैं और बॉटम से 100। ठीक है, ताकि एक खूबसूरती सी हमारे इस डिज़ाइन में आ जाए। ठीक है जी, उसके अलावा अब बाकी की सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है जो जिसमें की बेनिफिट्स हैं। होम पेज के ऊपर इसी तरह से आप कार्ड्स बना लेंगे कुछ, और उसके बाद जो है वो इसके वन बाय वन जो फीचर्स हैं उनके शोकेस दिखा लेंगे, यानी कि उसके स्क्रीनशॉट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बाकी का काम आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि सिर्फ इस लैंडिंग पेज के ऊपर काफ़ी टाइम हमारा सर्फ हो गया। आपको फ्लो समझा दिया है, कोड समझा दिया है कि आपने क्लाउड से इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेनी है कॉपी से रिलेटेड वेबसाइट पर जो आपने बनाने हैं, और रेफरेंस के तौर पर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देख लेनी है और उसके बाद आपने एक मेन, अगर आपकी वेबसाइट मल्टीपल प्लगइन्स आप होस्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ हम इसकी magicblog.com या इस तरह की कोई डोमेन लेकर मेन एक ही डोमेन के ऊपर एक ही काम भी कर सकते हैं इसी तरह से इसको डिज़ाइन करके,
जैसे कि एस्ट्रा और बाकी थीम्स की अपनी या प्लगइन्स की अपनी एक डोमेन बनी होती है जिसके ऊपर सिर्फ उसी प्लगइन की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, लैंडिंग पेज वगैरह भी उसी का होता है। तो अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं कि आप एक पेरेंट वेबसाइट और उसके अंदर प्लगइन्स, जैसे ये आपके पास मॉडल है बिटैप्स का जिसमें इनके प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, इस तरह से आप हेडर बना सकते हैं खूबसूरत। तो वो आप वो काम कर लें। अगर आपने सिंपल लैंडिंग पेज एक डोमेन लेकर उसके ऊपर बनाना है तो आप उसके ऊपर बना लें। अब वो जितने भी हमने स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं वही हमने सिर्फ इधर लगाते जाना है और उसको साथ लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर या डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस को इंस्पिरेशन लेकर उनसे देखकर आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, लेआउट कर लेना है बेसिकली अपने इस कंटेंट को, जो आपको क्लाउड उसकी कॉपी बनाकर देगा। और क्लाउड जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कॉपी बना देता है। जब आपने प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया होता है तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो वो आपको एक बेहतर कॉपी जो है वो बना कर देता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि क्विकली इन सारी चीज़ों को सिर्फ इससे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ लगा लूँगा, लैंडिंग पेज कंप्लीट कर लूँगा। एक फास्ट पेस्ड वीडियो होगा वो, अगर इससे नेक्स्ट लेक्चर आपने देखना हो तो देख लें, उसको आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियसली लैंडिंग पेज आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। अगर आपने एलिमेंटोर वगैरह सीखना है तो उसके लिए WP अकेडमी पर कोर्स मौजूद है, जैसे वीडियो के शुरू में बताया था, आप वो देखकर बाकी की चीज़ें सीख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब सिर्फ फास्ट पेस्ड वीडियो आपको मिलेगी, जिसको अगर आपने स्लो करके देखना हो तो स्लो करके देख लीजिएगा कि बाकी के सेक्शन में किस तरह से बना रहा हूँ इस लैंडिंग पेज के। तो उसके बाद अगर आप उसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम बाकी के जो काम है यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है हमारी उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो सिर्फ आप तभी देखें जब आपके पास फारिग टाइम हो और आपने वो देखना हो कि मैंने किस तरह से पेज बनाया है। साथ जो कोई पॉपकॉर्न रख लीजिएगा और वो वीडियो देखते जाइएगा, क्योंकि वो ब्लैंक होगी, इसमें मैंने म्यूज़िक वगैरह भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ विदाउट एनी ऑडियो वो वीडियो आपके पास सिर्फ एक फास्ट पेस वीडियो होगी। उसको आपने देखना हो तो देख लें, नहीं तो स्किप कर लें। तो चलें आगे बढ़ते हैं।